सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। वकील वजारत दिफा ने मौकफ अपनाया कि बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो अपीलें थी उस पर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वजारती दिफा जो है वो एक एग्जीक्यूटिव इदारा है, तो क्या वजारती दिफा के खिलाफ अगर जुर्म होता है तो क्या वो खुद जज का किरदार अदा कर सकता है, क्या वो खुद सजाएं सुना सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने उनके दलाइल से जो है वो हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से ये जो रिमार्क्स है ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। जिसके बाद हफीजुल्लाह नियाजी, जिसके बेटे हसान नियाजी को मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 10 साल सज़ा सुनाई गई है, वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप सियासी बात करेंगे, जिस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया कि वो सियासी बात नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सज़ाओं के बाद मुल्जिमान को तो जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, ताहम उनको इस हवाले से बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो मुहैया नहीं किए जा रहे, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत ने जो है इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और कल तमाम जो आईनी बेंच के सामने मुकदमात है उनको भी मनसूख कर दिया गया और कल सिविलियन के फौजी अदालतों में जो ट्रायल के खिलाफ अपीलें हैं उनको सुना जाएगा।